भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा हुआ है और भाजपा सरकार का मानना है ऐसा विकास था 2 साल में हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। क्या कहेंगे? ये किसने कहा कि 2 साल में इतने सारे काम हो गए और क्या नहीं हुए? मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि 2 साल में उन्होंने कोई ऐसा तीर मार दिया हो कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी छलांग लगा दी हो। अपराध, क्राइम बढ़ा है, बलात्कार बढ़े हैं, चोरियां बढ़ी हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सरकार ने किसानों के बीमे के पैसे तक नहीं दिए और साथ में रेत के मामले में हो या और भी मामले, इन सब मामलों में सरकार घिरी हुई है। सरकार विधानसभा पूरे समय चलाती नहीं है। विधानसभा के जितने भी सत्र होते हैं वो आधे दिन से भी कम दिन में चलते और समाप्त हो जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भोपाल में रहते नहीं है, हमेशा घूमते रहते हैं। उनका आप हवाई जहाज का बिल देख लो, हेलीकॉप्टर का बिल देख लो और जो भी घोषणा करते हैं वो कुछ नहीं हुआ। आप तो ये बताओ कि 2 साल में क्यूनी मालवा विधानसभा में क्या विकास हुआ या होशंगाबाद जिले में क्या विकास हुआ? सिर्फ इतना हुआ कि माखन नगर का बाबई का नाम माखन नगर हो गया, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया और नाम बदलने से ही सब कुछ विकास होता है। तो इनको सबको बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदेश में उमा जी कहती शराबबंदी होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। उमा जी जाके शराब की दुकानों में पत्थर मारती हैं, कुछ नहीं होता। कैलाश जी कुछ कहते हैं, उमा जी कुछ कहती हैं। तो हालात ये है कि इस प्रदेश को संभालने के लिए मुख्यमंत्री जी को आधा समय इसी में जाता है कि मैं इन नेताओं को कैसे कैसे संभालूं। अब उन्होंने ये चिंतन अभी पचमढ़ी में 2 दिन में किया है और उन्होंने सिर्फ मेरे हिसाब से तो यही चिंतन किया कि हमने 2 साल तो अभी कुछ किया नहीं, अब जो समय बचा है उसमें हम क्या करें कि हम वापसी फिर हमारी सरकार मध्य प्रदेश में करे। तो प्रश्न इस बात का है कि मोदी जी के नाम पर पूरे देश में सरकार बनाने का जो सिलसिला चला उसमें माननीय स्वराज जी जब पिछली बार सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से नकार दिया गया था और उस नकारने के बाद माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। लेकिन किन्हीं भी कारणों से इस सरकार को गिरा दिया गया और ये सरकार गिरा करके अल्पमत सरकार को बहुमत में प्राप्त कर दिया गया। इसी तरह के कार्यक्रम हर राज्यों में हुए हैं कि जो सरकारें कांग्रेस की थी या दूसरे दलों की थी उनको किस तरह से गिराया जाए और भारतीय जनता पार्टी को कैसे बनाया जाए। कम बहुमत वाली सरकार को बहुमत में लाना कोई इनके केंद्रीय नेतृत्व से सीखे। और आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इनको सिर्फ 41% वोट मिला है, 41% और 59% वोट इनके खिलाफ गया है। तो इसका मतलब यह है कि वहां की जनता भी पूरी तरह से 50% जनता भी इनसे खुश नहीं है। ये ठीक है कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार बोल बोल के चुनाव के 4 महीने पहले से हवाई अड्डे पे हवाई जहाज उतार के ये सब उतार के जनता से जो किया वो ठीक है। लेकिन आज महंगाई की जो दुर्दशा है, महंगाई में आदमी का खाना बिगड़ गया, घर का खाना बिगड़ गया। आप खुद भी मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, 115 रुपए का पेट्रोल डला रहे हैं, 200 रुपए लीटर का तेल खा रहे हैं। धनिया, मिर्ची, मसाले कितने महंगे हो गए, तेल महंगा हो गया। गैस कांग्रेस के जमाने में 450 रुपए में मिलती थी, अब 1000 रुपए में गैस की टंकी मिल रही है। वो कहाँ है? जनधन योजना के पैसे का पता नहीं है, उनका पता नहीं है। उज्ज्वला योजना की गैस की टंकी गरीबों को मिल नहीं रही है, सब्सिडी आ रही, किसान लोगों को गैस की सब्सिडी नहीं मिल रही है। हालात जिस तरह से बनते जा रहे हैं, ये हालात इस गरीब को जीने के लिए बहुत दुश्वार हो गया। मध्यम वर्ग के और गरीबों के लिए ये सरकार नहीं है, ये तो पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो। अभी आपने देखा होगा कि मंडी टैक्स गेहूं पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया। ये मंडी टैक्स नहीं लेने का फायदा किसे हुआ होगा आप बताइए? जो बड़े बड़े उद्योगपति या पूंजीपति जो गेहूं खरीद के विदेश भेज रहे हैं, सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये मंडी टैक्स को माफ किया गया। इसके पहले क्यों नहीं माफ किया गया? इसके पहले भी माफ कर सकते थे कि मंडी टैक्स किसानों से वसूला जाएगा, इनसे वसूला जाएगा या उनसे लिया जाएगा। मंडी टैक्स सिर्फ इसलिए बंद किया गया है कि उद्योगपति और पूंजीपति को कैसे फायदा। इन सब बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए और ये सब बातें माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह मालूम है। वो खुद जाकर के दिल्ली में बैठक लेते उद्योगपति और पूंजीपतियों के साथ, और उनको किसने कहा कि ये टैक्स माफ करिए? केंद्र सरकार के किसी नेता या मंत्री का या किसी
बड़े उसका वो होगा, उनको मार्गदर्शन के ये ऐसा करिए। इसके पहले तो ये सोच आई नहीं। ये सोच आने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार जब बनी थी तो सारी जो जनहित की योजनाएं थी वो बंद कर दी गई हैं, जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, संबल योजना हो, कोई भी योजना जो भाजपा सरकार थी वो क्यों बंद कर दी? प्रश्न विभाग का है, सारी योजनाएं चल रही थी। इस सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का घाटा छोड़ के गई थी कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी। माननीय कमलनाथ जी ने किसानों के कर्ज माफी की शुरुआत की थी। सबसे पहले 50,000 के कर्जे माफ हुए थे, उसके बाद 1 लाख रुपए वाले कर्जे माफ होने की प्रक्रिया चल रही थी, तो इन्होंने सरकार गिरा दी। और लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, वो चालू थी। आप बताइए, 100 रुपए में बिजली हर घर में मिल रही थी या नहीं मिल रही थी? 100 रुपए का बिजली का बिल आता था हर आदमी का, वो बंद कर दिया इन्होंने। आज बिल कितने का आ रहे हैं? बिजली के रेट बढ़ गए। हालात ये है कि सब कुछ ये गलत कर रहे हैं, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? कांग्रेस का। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये फैसला किया था कि सारे मध्य प्रदेश के किसानों का 5 साल में 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया जाए। आप देखिएगा लिस्ट उठा के, इसमें अधिकतम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कर्जा माफ हुआ है। उन्होंने ही कर्जा लिया था सबसे ज्यादा, उन्हीं का कर्जा माफ हुआ। 1 लाख का कर्जा भी माफ होने वाला था। आप गांव में जाके किसानों से पूछिए, वो बताएंगे आपको। ये तो खाद के भाव बढ़ा दिए, 50 किलो का यूरिया का कट्टा 45 किलो का कर दिया और रेट वो के वो ही रखे। तो मतलब भाव बढ़ाना ही हुआ एक तरह से। तो इन्होंने भाव बढ़ा दिए, खाद के बढ़ा दिए, डीजल के बढ़ा दिए, पेट्रोल के बढ़ा दिए, खाने की सामग्रियों के भाव बढ़ा दिए। ये सब हालात जो बने हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं और आगे भी आने वाले समय में ये और भी रेट बढ़ने वाले। थोड़े दिन में आप देखिए कि गरीब लोग सड़क पे आएंगे इस सरकार के विरोध में, क्योंकि उनको खाने को मोहताज हो रहे हैं, पहनने को मोहताज हो रहे हैं। हर तरफ महंगाई है। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए महंगाई के विरोध में एक आंदोलन करने वाली है पूरे देश में। 2 तारीख से 4 अप्रैल तक पूरे जिलों हेडक्वार्टर पे होगा और 31 तारीख को भी होगा, 31 मार्च को। आने वाली विधानसभाओं किस प्रकार से देखते हैं? आने वाली विधानसभा चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले अभी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के चुनाव है। अभी वो रिजल्ट आएंगे, नवंबर में चुनाव है। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के चुनाव होंगे। तो पहले जो टेस्ट होने वाला है वो गुजरात का और हिमाचल का और दूसरे राज्यों का है। तो पहले वो चुनाव हो, फिर हमारे राज्य की बात होगी। और गुजरात में भी आप देखिए, गुजरात में भी वो कहते थे 150 पार, और वो 100 के पार नहीं हो पाए थे। उन्होंने वहां भी कांग्रेस के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया चुनाव जीतने के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी को आदमी वोट नहीं दे रहा है, लेकिन वो वोट तो नहीं लेते, लेकिन विधायक खरीद लेते या विधायक को अपने पक्ष में कर लेते। जनता पसंद नहीं कर रही, लेकिन बना बनाया विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते।